कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का, जिसमें यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आपने 12th पास आउट किया है या इस साल 12th में अपीयरिंग हो, ओके, और उसके साथ ही साथ आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम्स आप दे सकते हो यदि आप गर्ल्स स्टूडेंट हो और बायोलॉजी स्ट्रीम से आपने पास आउट किया है या आप अपीयरिंग हो। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो हम सिलेबस की बात करने वाले हैं कि 2026 में क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके रीजन्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आपको दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं इस साल 2026 में आएंगे, जिससे आप क्रैक करके इस सब चीजों को रीड करके टेस्ट देके एक इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो जल्दी से जाइए, ट्रिक, स्ट्रेटजी, प्लान, सारी चीजें हम बताने वाले हैं कि किस इस बचे हुए टाइम में आप कैसे एक अच्छी स्कोरिंग के साथ से आप नीट की बात करो अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट के साथ लाइक कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। हम यहाँ पे हमारे इस चैनल पे ओनली एनसीईआरटी, ओके, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी ही फॉलो किए जाएगी। इससे बाहर हम एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं कराने वाले हैं, सिर्फ एनसीईआरटी हम फॉलो करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी एनसीईआरटी की लाइन से ही आपको रहने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लास्ट में करवाएंगे, जिससे आपका थोड़ा यदि कोई एक दो क्वेश्चंस बाहर आते हैं तो वहां से आप कर सकते हो। चलिए एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले 11th वाले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद हम आपको 12th वाला सिलेबस देखने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक चीज और बता देता हूं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। यदि आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बहुत स्टूडेंट है इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। ओनली एनसीईआरटी आपको बच्चों फॉलो करना है और एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा पहला जो आपका रहेगा, ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला चैप्टर है द लिविंग बर्ड। ओके, पहला चैप्टर है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम में देख लीजिएगा बच्चों, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। तो यहाँ पे पहला चैप्टर हो गया। दूसरा हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर हम करेंगे। तीसरा हम हो गया प्लांट किंगडम और चौथा यूनिट हो गया एनिमल किंगडम। तो ये 4 चैप्टर है इस यूनिट में आते हैं, तो ये चारों को आपको रीड करना है। ओके, इन 4 को ही आपको फॉलो करना है। ओके, तो ये क्या चारों यूनिट आपको पढ़ लेनी है। तो कौन कौन सी यूनिट होगी? द लिविंग वर्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ये जो स्टार्टिंग की तीनों में है, वैसे तो चारों में आपके क्वेश्चंस आएंगे, बट तीन में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है बच्चों पूछे जाते हैं। ओके, सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि ये चारों क्वेश्चंस आपको चारों चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट की हम बात करेंगे, तो सेकंड में मोर्फोलॉजी आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोर्फोलॉजी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका मोर्फोलॉजी के बाद लेकिन आपका सेकंड रहेगा वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इसमें भी आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी बच्चों आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आपका यहाँ पे अच्छे से एक अच्छी स्कोरिंग क्या हो जाए। इसके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की हम एक एक लाइन बच्चों पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो ये तीसरा आपका चैप्टर रहेगा, तो बच्चों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे भी आप इजिली रीड कर सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम भी अच्छे से हम लोग रीड करेंगे। तो ये रहेगा आपका तीसरा। तो 3 यूनिट हमने, ये दूसरी यूनिट में 3 चैप्टर, टोटल आपके हो गए 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, ये आपको सिलेबस फॉलो करना है। नेक्स्ट तीसरी यूनिट को हम फॉलो करेंगे। तीसरी यूनिट में आपको देखना है क्या, तीसरी यूनिट में क्या क्या है आपका, यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर और फंक्शंस, उसमें सेल आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बायो मोलिक्यूल में आपके क्वेश्चन आएंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों में बच्चों आपका यहाँ पे तीनों में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो तीनों अपने को रीड कर लेना है। क्या करना है? तीनों को अपने को रीड कर लेना है बच्चों। क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है। इसको क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं, तो तीनों के क्वेश्चंस हम लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट की बात करें। ओके, जस्ट नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल से भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, एंजाइम से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी आपका अच्छा सा यूनिट है। तो टोटल आपका 10 चैप्टर हो चुका है। क्या हो चुका है? टोटल अपना 10 यूनिट हो चुका है, 10 चैप्टर हो चुका है, 10 को हम फॉलो करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। थर्ड हमने देख लिया। यूनिट नंबर 4 क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें कुछ चैप्टर डिलीटेड है, तो यहाँ पे 3 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सो? फोटोसिंथेसिस
इन हायर प्लांट। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो इसमें भी आपके क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसमें भी आपके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी आपको फॉलो कर लेना है। तीसरा है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चंस देता है, तो इससे भी आपको क्वेश्चंस है बच्चों रीड कर लेना है। ओके, तो ये आपका 3 यूनिट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th यूनिट का, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा जो है आपके इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 यूनिट यहाँ पे दी हुई है, यदि आप नीट के सिलेबस को फॉलो करते हो तो 4 यूनिट यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है। कौन कौन सा आ गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये भी आपका सर्कुलेशन, ये भी आपका अच्छा यूनिट है। तो बच्चों इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, इसको भी अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद में आपका ये भी आपका एक्साइटेड प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, आपका ये भी अच्छा चैप्टर है। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी आपका अच्छा जो है चैप्टर है, जिसमें आप अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपका अच्छा यूनिट है। ओके, इससे भी आपके क्वेश्चंस अच्छे आएंगे। और लास्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, ये भी आपका अच्छा चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चंस रीड करने वाले हैं, टोटल 19 चैप्टर है वो रीड करेंगे बायोलॉजी के 11 से। तो टोटल पहले 22 था, कुछ यूनिट आपका 3 यूनिट उठा दिया गया है। ओके, तो इसमें 19 हम पढ़ने वाले हैं। अब 12th की बात करें तो 12th बायोलॉजी में हम कितना सिलेबस आने वाला है, तो 12th में एक बार बात कर लेते हैं। तो 12th में आपका कितना आएगा उसकी भी हम एक बार रीडअप कर लेते हैं। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th का। सिर्फ एनसीईआरटी बच्चों फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। वो 2 क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग अलग से आपको दे देंगे, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बट हमने को एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट आनी चाहिए। ओके, चलिए यूनिट नंबर 6 की बात करें तो 6th यूनिट में आपका हो गया क्या, इसमें आएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट। तो ये भी अच्छा आपका चैप्टर है। ओके, इसको भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है। क्या कर लेना है, इसको भी अच्छे से रीड करना है। दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये भी आपका बायोलॉजी का अच्छा यूनिट है, इसे भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें भी हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है वो क्वेश्चंस देखने वाले कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो तो आपको इन सब चीज को फॉलो करना होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ये भी आपका जो है अच्छा यूनिट है, तो उससे भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए बच्चों। उसके बाद में आएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, में भी आपके 3 यूनिट है। कौन कौन से, इसमें प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये भी आपका तीनों यूनिट बहुत ही अच्छी है बच्चों। तीनों यूनिट का आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद 4th यूनिट आ गया। 4th यूनिट में क्या आएगा आपका, देखो यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद मॉलिक्यूल आ गया, बेसिस एंड एवोल्यूशन आ गया, इनसे अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आ गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं वो बच्चों आते हैं, अच्छे खासे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यूनिट भी आपको क्या करनी है, फॉलो कर लेनी है, ये भी आपको आएगी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी पूछे जाएंगे। एक एक एनसीईआरटी की लाइन हम रीड करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसकी लाइव क्लासेस में देने वाला हूँ आपको। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बच्चों हम अलग रट लेंगे। ओके, एक एक लाइन आपको हाईलाइट करनी है, कौन सी टिक लाइन करनी है, क्या करनी है, वो सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे कि इस लाइन पे आपको ज्यादा फोकस करना है बच्चों। यहाँ पे चैनल को फॉलो कर लोगे, काफी बेनिफिट होने वाला है, इकोसिस्टम। तो ये सारी यूनिट है वो आपकी आने वाली है। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इकोलॉजी और कंजर्वेशन, इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। टोटल अपनी 13 यूनिट ये होगी, 19 यूनिट उधर हो गया। लगभग आपका जो है बच्चों वो कितना यूनिट आने वाला है, 32 यूनिट के आसपास काम हो चुका है। ओके, 32 यूनिट आपको हम पूछेंगे, 32 यूनिट से अपने क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। तो 32 क्वेश्चंस को आप रीड कर लेना। क्या कर लेना, 32 ये आपका बायोलॉजी का इस बार का सिलेबस है वो रीड करने वाले हैं। बाकी जो डिलीटेड चैप्टर है वो भी हम लास्ट में करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग, यदि नर्सिंग कोर्स के लिए किसी भी एंट्रेंस, चाहे आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेशनल एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, किसी भी सिलेबस को यदि फॉलो कर रहे हो तो यही सिलेबस बच्चों आपका रहने वाला है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा, इसमें आपका कोई भी गलती नहीं होगा। लाइव सेशन क्लास हम देने वाले हैं, जिससे आपको काफी हेल्पफुल मिलने वाली है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।